Hello friends, welcome back to our channel Finstock. Today we are with yet another and the name of the stock is Fortis Healthcare Limited. Fortis Healthcare Limited was incorporated in February 1996. The company's first healthcare facility became operational in Mohali, Punjab in 2001. It is a leading integrated healthcare service provider in India. The healthcare verticals of the company preliminary comprise hospitals, diagnostics, and a daycare specialty facilities. Currently, the company operates its healthcare delivery services in India, Nepal, Dubai, and Sri Lanka with 36 healthcare facilities with approximately 4,000 operational beds. ये एक हेल्थ केयर कंपनी है, हम तो जानते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर एक बड़ा नाम है इंडिया में भी फिलहाल और एक अच्छा बड़ा ट्रस्टेड भी ब्रांड है। तो आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या बोलते हैं। ये कंपनी controls its diagnostic business through its 57% owned subsidiary SRL Limited. It is amongst the largest private diagnostic chain. It has a presence in over 600 cities and towns. So 600 से ज़्यादा cities और towns में इसका diagnostic business है with an established strength of 415 laboratories, 8200 direct clients and 1400 that is 1400 कलेक्शन सेंटर्स है इनके पास। अगर हम इसमें आगे पढ़ते हैं तो इसके तो पुराने जो प्रमोटर है इनको उनके स्टेक बेचने पड़े हैं और अभी उनके पास लेस देन 1% स्टेक है। और ये नए प्रमोटर जो आए हैं IAH हेल्थ केयर, इन्होंने इसको पूरे 31% स्टेक एक्वायर किए हैं, ये यहाँ पे बताया है। उसके बाद इसका एक्सपेंशन अगर हम देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे। कंपनी इज एडिंग ब्राउनफील्ड बेड्स क्लोज टू 250 to 300 बेड्स ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। ओके, सो 200 250 से 300 बेड ये हर साल नए अपने कैपेसिटी में ऐड कर रहे हैं। ऑपरेशनल बेड कैपेसिटी टू ओवर 5000 बेड्स फ्रॉम द करंट कैपेसिटी ऑफ 4100 बेड्स। सो 4100 बेड का जो इनकी कैपेसिटी है यहाँ से 5000 तक बढ़ाएंगे। इट ऑल्सो परस्यू inorganic opportunities in our select focus cluster of दिल्ली NCR, महाराष्ट्र, बेंगलुरु एंड कोलकाता। तो ये जो स्टेट्स है यहाँ पे ये उनकी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज बना के वहाँ पे उनकी जो हॉस्पिटल्स है वो बनाना चाहेंगे, वहाँ पे बेड्स बनाना कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22 it operationalized 127 new beds across units including वाडापलानी, शालीमार बाग, जयपुर, लुधियाना एंड अमृतसर। यहाँ पे इन्होंने 127 नए बेड ऐड किए हैं। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22 SRL has added 800 customer touch points and embedded 1700 plus direct clients in 570 plus towns। जो इनकी SRL जो एक सब्सिडरी है यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 800 नए कस्टमर टच पॉइंट्स बनाए हैं, यहाँ पे 1700 से ज़्यादा डायरेक्ट क्लाइंट्स और 500 से ज़्यादा सिटीज में इन्होंने अपना ऑपरेशन चालू किया है। SRL एडेड क्लोज टू 100 टेस्ट्स टू इट्स टेस्ट मेनू दिस ईयर विथ अ स्पेशल फोकस ऑन जीनोमिक्स ऑफ कैंसर, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, रेयर डिसीजेस एंड इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। सो ये जो है जेनेटिक्स डिसऑर्डर जो होती है, रेयर डिसीजेस जो होते हैं और इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, कैंसर, इसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जो है कंडक्ट करते हैं। ये कुछ इन्होंने एक्विजिशंस किए हैं। कंपनी कंप्लीटेड अ बैलेंस ऑफ 50% स्टेक इन DDRC SRL जॉइंट वेंचर केरला ड्यूरिंग अप्रैल 21 में इन्होंने किया है, विच नाउ बिकम्स होली ओन सब्सिडरी ऑफ SRL। उसका एक्विजिशन उन्होंने किया है DDRC SRL का, जो कि अभी उसकी पूरी सब्सिडरी बन गई है। दिस हेल्प इम्प्रूवमेंट ऑफ B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर शेयर टू 55% इन फाइनेंशियल 22 फ्रॉम 48% को जो था उनके पास लास्ट ईयर में, वहां से अभी 55% इनके पास मार्केट शेयर हो गया है। लेट अस गो टू इट्स
प्रोफाइल मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 24,224, सो एक मिड कैप कंपनी है विथ करंट मार्केट प्राइस 321, 52 वीक हाई 325 है और लो है 220। इसका बुक वैल्यू 81.8 और प्राइस टू बुक आता है 3.92। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 120% विच इज गुड प्रॉफिट ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% है। इसका स्टॉक पी 59.3 और इंडस्ट्री एवरेज है 31.1, तो महंगा है। ये हमें ट्रेंड में दिखेगा कि बुलिश क्रॉसओवर इसमें जुलाई महीने में हो गया है 266 के प्राइस के आसपास और अभी 320 प्राइस चल रहा है। यहाँ पे प्रोज और कॉन्स में सिर्फ कॉन्स ही दिखाया है, प्रोज दिखाया नहीं है, तो बुक वैल्यू ज्यादा है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.57% ओवर द पास्ट 5 years। द कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 2% फॉर द लास्ट 3 years। ये कुछ इसके कॉन्स है। ये इसके पीयर से बड़े बड़े हॉस्पिटल के नाम है, ये अपोलो मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस, डॉक्टर लाल पथ लैब्स जो कि इसका एक बिजनेस है, नारायण हृदयालय, डी अस्टर डीएम, कृष्णा इंस्टीट्यूट। अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं 2011 से इसका सेल्स 1496 करोड़ से बढ़कर अभी ऑलमोस्ट 5795 करोड़ तक बढ़ गया है। प्रॉफिट जो है 62 करोड़ से 1000 करोड़ तक आ गया है अभी, विच इज गुड थिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 4% था वो अभी 18%, 19% के आसपास आने लगा है। जैसे इनका कैपेसिटी बढ़ा है वैसा ये भी चीजें इंप्रूव हो रही है, विच इज अ गुड थिंग। और अगर हम थोड़ा और नीचे जाके अभी इसका शेयर होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के पास 31.17% है। एफआईआई के पास देखिए 29%, डीआईआई के पास 17% और पब्लिक के पास है 21.5%। सो आप देख सकते हैं कि एफआईआई डीआईआई ये कंपनी में कितने बुलिश है और कितना बड़ा स्टेक इन्होंने होल्ड किया है। ऑलमोस्ट 30 और 50% स्टेक एफआईआई और डीआईआई ने इसमें होल्ड किया है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू रेड है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा प्राइस टू बुक रेशियो ज़्यादा है, रिटर्न कम दिया है ऐसा दिख रहा है, डिविडेंड देता नहीं है, कम देता है, इसके लिए वो भी रेड है। एंट्री पॉइंट अच्छा है और मैनेजमेंट के बारे में कोई रेड फ्लैग नहीं है। फोरकास्ट में देखते हैं तो 100% बाय रेटिंग है। फाइनेंशियल्स में सब रेड है। नाउ लेट्स गो टू चार्ट। सो दिस इज अ वीकली चार्ट, सो ईच कैंडल इज ऑफ 1 वीक। अगर हम देखते हैं तो स्टॉक ने यहाँ से ऑलमोस्ट मई 20 से एक बहुत अच्छा रनअप दिखाया है, जो कि स्टॉक 115 के आसपास था, 120 के आसपास, वहां से ऑलमोस्ट 300 तक गया था और उसके बाद एक चैनल इसने बना के उसमें ट्रेड हो रहा था और अभी ये चैनल का ब्रेकआउट आ गया है, तो ये एक अच्छी बात है। इसको हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आरएसआई भी 60 का सपोर्ट लेके फिर से बुलिश हो रहा है। ये एक अच्छी बात है कि आरएसआई ने सपोर्ट लेके बुलिश हुआ है। तो अगर हम इसको टारगेट निकालेंगे तो अभी ये ऑलरेडी देखते हैं तो 52 वीक हाई लाइफ टाइम हाई में चल रहा है, तो हमको इसको ऊपर का अगर टारगेट निकालना है तो हम इसमें फिबोनाची लगा के निकाल सकते हैं। तो ये हमने फिबोनाची इसको यहाँ से इसके हाई से रिसेंट हाई से ये लो तक अगर लगाएंगे तो हमें टारगेट जो मिलेंगे इसमें वो ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट जो हमें मिलेगा वो ये इस लेवल का आता है, जो कि 367 के आसपास आ रहा है। और सेकंड टारगेट जो आएगा वो आएगा 456 यानी 450 के आसपास आएगा। तो इससे हमें एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिल सकता है ये स्टॉक में। और इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो अभी हम हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग छोटी छोटी बात के लिए भी आजकल डॉक्टर की सलाह लेते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और हेल्थ केयर में हम फोकस करने लगे हैं, जो कि पहले इतना नहीं था। तो इसका भी इन कंपनियों को फायदा होता है और फायदा आगे होता रहेगा जैसे जैसे हम इसमें ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते जाएंगे।
जो स्टॉक है ये एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी आप इसे देख सकते हैं, और जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी इसे ट्रेडिंग के पर्पज से देख सकते हैं। अगर हम डेली कैंडल निकालेंगे तो डेली में भी आप देखेंगे कि इसने 2-3 बार 60 RSI के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फेल होती है। लेकिन इस बार इसने फिर से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर अभी हम इसको टारगेट निकालना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं हमें कैसे टारगेट मिल सकते हैं। हमें जो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा ये स्विंग लो के नीचे लगाना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट 11.6% है करंट मार्केट प्राइस से, और हमें टारगेट मिल रहा है 14% का। सो ऑलमोस्ट 1:1 फर्स्ट टारगेट आता है, और दूसरा जो आ रहा है वो 42% का है, जो कि 1:3.6 3.5% रिस्क टू रिवार्ड हमें मिल सकता है। तो ये जो स्टॉक है ये एक अच्छा स्टॉक है, एक बड़ा ब्रांड है इंडिया में फिलहाल। तो इसको हम एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों भी पर्पस के हिसाब से देख सकते हैं। इसी के साथ मैं और एक स्टॉक है एस्टर डीएम हेल्थ केयर, वो भी इसी सेगमेंट में काम करता है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आएगी आपको, तो आप वो भी स्टॉक चेक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।